ये है मेरा शादी वाला विला। जी हाँ, इसी विला में मैं रुकने वाली हूँ 3 दिन तक और सारा फन करने वाले हैं। मेहंदी, हल्दी, संगीत सब चीज हम लोग करने वाले हैं। तो मैंने सोचा आपको ना इस विला का टूर करा दिया जाए। तो चलो मैं दिखाती हूँ अपना रूम आपको। एंट्रेंस से सीधा घुसते ही राइट साइड में सोफे रखे थे जहाँ पर आपकी टीम बैठ सकती है या फिर कोई भी बैठ सकता है। उसके आगे डाइनिंग एरिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये रूम था कि क्या था। मे बी इसीलिए इसको विला कहा गया है क्योंकि ये काफी बड़ा है। डाइनिंग के साथ साथ किचन भी है, किचन के साथ साथ बालकनी भी है एंड किचन में वो हर चीज है जो हमारे घर पर होती है। भाई ऐसा कहाँ ही होता है, इतना बड़ा विला। ओ माय गॉड, मुझे तो देखकर ही ऐसा लग रहा था 10 दिन तो यहीं पर मुझे रुकने चाहिए सच में यार। और ये एरिया मैंने बहुत एंड में देखा, अगर पहले देखा होता ना तो मैं यहीं पर रुकती। किचन से बाहर निकलते ही एक और एरिया था जहाँ पर कुछ सोफे रखे हुए थे, चेयर्स रखी हुई थी। ये सारा लगेज के लिए था। और उसके बाहर निकलते ही स्विमिंग पूल था। ये स्विमिंग पूल देख के मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई थी। देखो कितना सुंदर लग रहा है, प्लस मेरा लहंगा भी बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने लहंगे के नीचे शूज पहने थे क्योंकि शूज में मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। स्विमिंग के साथ में ही वॉशरूम था जहाँ पर क्लीनिंग चल रही थी और नहाने का भी था, दोनों चीजें थी। उसके बाद अब मैं दिखाती हूँ आपको मेन जगह। अब आपको लग रहा होगा ये विला सिर्फ इतना ही है, नहीं, ये विला के लेफ्ट हैंड साइड में भी बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पर आप अपना कंप्यूटर वर्क कर सकते हो, कुछ लिखने का काम कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। मैं जब ये पहली बार देखने आई थी ना, जब हमारी लोकेशन फाइनल हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये विला एक है या दो है। ऐसे विला इनके पास 4 है। ये था आईटीसी ग्रैंड भारत गुड़गांव जहाँ के ये रूम्स थे। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाती हूँ। आप सोचोगे हर जगह बैठने की है, रूम कहाँ है? तो यहाँ पर लिफ्ट भी थी, स्टेयर्स भी थे। मैं लिफ्ट से ऊपर आई और साथ में ही ट्रेडमिल रखा हुआ था। यहाँ पर आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं तो लहंगे में ही एक्सरसाइज करने लगी थी, बाय गॉड। बाहर निकलते ही मैं आपको दिखाती हूँ और प्यारी प्यारी चीजें। यहाँ पर मेरे पास 2 रूम थे। आप स्टेयर से नीचे भी देख सकते हो कितना सुंदर नजारा था। पहला रूम था ये जहाँ पर कुछ चीजें रखी हुई थी खाने पीने की, केटल भी थी। और ये एक रूम था जो मैंने अपनी टीम मेंबर को दिया हुआ था। अपने पास 2 रूम थे एक ही विला में, तो मैंने सोचा दोनों में तो मैं नहीं रुकने वाली, तो अपनी एक टीम मेंबर को दे दिया था जिसका वॉशरूम भी काफी सुंदर था। बहुत ही रॉयल लुक था बाय गॉड इस विला का। फिर आगे जाते ही दूसरा रूम आया जो कि मेरा रूम था। इस विला में अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पेट अलाउड है, प्लस वॉकिंग क्लोजेट बहुत बड़ा है। आप अपने सारे आउटफिट्स यहाँ पर हैंग कर सकते हो। तो मुझे तो ये एरिया बहुत अच्छा लगा, सच बता रही हूँ। मेरा नाइट सूट यहीं रह गया था। मैं सोच रही थी कि कहाँ गया कहाँ गया। बाथ टब भी बहुत बड़ा था, 2-2 मिरर्स थे। ये देखकर ना बहुत ही मजा आया था। प्लस यहाँ पर स्टीम बाथ भी था। ये देखकर मैं और ज्यादा खुश हो गई। और बाथिंग एरिया तो बहुत ही ज्यादा सुंदर था। अब मैं दिखाती हूँ आपको फाइनली अपना रूम। बहुत ही बड़ा था, प्लस इसके बाहर बालकनी भी थी जिसके नीचे आप स्विमिंग पूल देख सकते हो। बालकनी के बाहर पूरा व्यू दिखता है, बहुत ही सुंदर सा। तो ये था रूम टूर। इतना सुंदर विला अगर आपको मिले तो आप कहीं क्यों ही जाओगे बताओ। और एक बात बताती हुई जाती हूँ, यहाँ पर सब कुछ अच्छा था लेकिन इनकी सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बहुत ही ढीला स्टाफ था यहाँ का, बहुत ही लेजी लोग थे ये लोग। लेकिन मजा बहुत आया 3 दिन। आपको विला कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को फॉलो कर लो अगर आपने नहीं किया तो। बाय गाइस, लव यू ऑल।